हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मस्ट का यूज आपके लिए सीखना मस्ट है। मतलब मस्ट का यूज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज होता है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर जगह कोई बुक पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मस्ट का यूज जल्दी से देख लेते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट हो इससे पहले भगवद गीता का एक श्लोक। कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। मस्ट का जो पहला यूज है वो अवश्य चाहिए के सेंस में यूज होता है। किसके? अवश्य चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। सबसे अगर मस्ट की बात की जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो यही है। वैसे यूज तो कई जगह होता है, मैं भी बताने वाला हूं बारी बारी से, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज अवश्य चाहिए। अच्छा, अब इस चीज को ऐसा मत समझिए, बात को गौर कीजिएगा। मुझे पेन अवश्य चाहिए, ऐसा नहीं। मुझे तुम अवश्य चाहिए, मुझे एक गाड़ी अवश्य चाहिए। कोई नाउन की बात नहीं चल रही है कि पेन चाहिए, चेयर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तुम चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं। अवश्य पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए। जैसे अगर कहा जाए तुम्हें अवश्य यह किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य ही अंग्रेजी सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुम्हें मुझसे बात अवश्य करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई वर्ब रहेगा। अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, अवश्य सोना चाहिए, अवश्य खेलना चाहिए, अवश्य बात करना चाहिए। समझ गए बात को? तो ये वर्ब आएगा, नाउन प्रोनाउन की बात यहां पे नहीं है। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं। टेंस के रूल से आपने उम्मीद है टेंस सीखा होगा, तो आपसे ये ट्रांसलेशन आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। मुझे अपनी इंग्लिश में बहुत मेहनत अवश्य करना चाहिए। आई, देखिए मुझे, अच्छा मी ना करिएगा, आई सब्जेक्ट लगाना है ना स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब, ये सिस्टम आप जानते हैं। तो आई मस्ट, देखिए यहां पे पहले एक चीज मैं बता दूं जो बता रहा था आपको कि कोई ना कोई वर्ब आना चाहिए। तो देखिए यहां पे मेहनत अवश्य करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, करों का भुगतान अवश्य करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई वर्ब आ रहा है। अवश्य आना चाहिए, आना कम वर्ब है। अवश्य देखना चाहिए, देखना वर्ब है। मतलब ऐसा तो नहीं ना पेन चाहिए, बुक चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई ना कोई वर्ब है। ठीक है, चलिए आई मस्ट, आई मस्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? मेहनत करना, या कि मान लीजिए बहुत मेहनत करना, यानी वर्क हार्ड। आई मस्ट वर्क हार्ड ऑन, आई मस्ट वर्क हार्ड ऑन। अपनी इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का होता है अपना, अपनी, अपने के लिए माई। ये मैं टेंस में स्टार्टिंग, जब टेंस स्टार्टिंग करवाया था उस टाइम पे मैंने ये आपको बताया था कि अपना, अपनी, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आई सब्जेक्ट है तो माई, यू है तो योर, प्लूरल है तो देयर, बता चुका हूं। आई मस्ट वर्क हार्ड ऑन माई इंग्लिश, मतलब मुझे अपनी इंग्लिश में मेहनत अवश्य करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। नागरिकों को अपने करों का भुगतान अवश्य करना चाहिए। सिटीजन्स, अब यहां पे द सिटीजन्स नहीं, सिटीजन्स। अच्छा, द क्यों नहीं लगेगा अभी बता रहा हूं, सेंटेंस पूरा होने दीजिए। सिटीजन्स मस्ट, अब वर्ब भुगतान करना, भुगतान करना होता है पे, पे यानी भुगतान करना। ठीक है, पे करना चाहिए। क्या पे करना चाहिए? अपने करों का, अपने करों को, मतलब ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी आता है, तो ऑब्जेक्ट अपने करों। अब अपने पहले आएगा फिर करों आएगा। जैसे इसमें देखिए अपनी आया पहले, फिर इंग्लिश आया, माई इंग्लिश। ऐसे ही पहले अपने आएगा तो अपने के लिए इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? देखिए यहां आई सब्जेक्ट था तो माई, यहां सिटीजन सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो प्लूरल के लिए देयर यानी अपना, अपनी, अपने। देयर करों यानी टैक्सेस। ठीक है, सिटीजन्स मस्ट पे देयर टैक्सेस। अब आते हैं इसमें द सिटीजन्स क्यों नहीं हुआ। देखिए कभी भी अगर आप द लगा देंगे किसी ऐसे कॉमन नाउन में, जैसे द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द डॉक्टर्स, द सिटीजन्स, ऐसे अगर द लगाएंगे तो लिमिटेड हो जाएंगे। कैसे लिमिटेड हो जाएंगे, बात को समझिए। जैसे अगर मैं कहूं विद्यार्थी वहां पे खेल रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर। द स्टूडेंट्स, क्यों द स्टूडेंट्स हो रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स लिमिटेड हैं, कहीं किसी मोहल्ले के होंगे, किसी घर के होंगे, किसी स्कूल के होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि विद्यार्थी नटखट होते हैं, अब यहाँ पे क्या किसी मोहल्ले की बात हो रही है, किसी स्कूल की बात हो रही नहीं, पूरे विश्व के विद्यार्थियों की बात हो रही है। अब द स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स आर नॉटी, चिल्ड्रन और नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। अब यहाँ द चिल्ड्रन नहीं, तो जब पूरे विश्व की बात हो
तो उसमें द नहीं लगाया जाता, और जब लिमिटेड बात हो तो उसमें द लगाया जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। समझ नहीं आ रहा फिर भी अगर कुछ तो इंस्टा में आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा आपको, चिंता मत करें। ठीक है, तो द सिटीजन्स लगाने से नागरिक लिमिटेड हो जाते हैं, ऐसा लगता कि कुछ एरिया के हम नागरिकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां नागरिकों को लिमिटेड नहीं करना था, इस वजह से द का यूज नहीं किया गया। अब तुम्हें समय पर अवश्य आना चाहिए, तुम्हें समय पर अवश्य आना चाहिए। चलिए बनाते हैं। यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, यू मस्ट कम ऑन। अच्छा, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग हो गया ठीक ठाक, काम चलाऊ है, बस आप नॉलेज पर ध्यान दीजिए। अब आप बोर्ड पे मत जाइए कि बोर्ड मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है। आप नॉलेज एक बार लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, उसके बाद देखिए मैं कैसे कैसे वीडियोज लाता हूं फ्यूचर में आपके लिए। यू मस्ट कम ऑन टाइम, ऑन टाइम यानी समय पर। यू मस्ट कम, आपको अवश्य आना चाहिए, तुम्हें अवश्य आना चाहिए। ऑन टाइम यानी समय पर, कभी भी समय पर आए तो ऑन टाइम कर लिया करिए। ठीक है, तुम्हें वह मूवी अवश्य देखना चाहिए। इस सेंटेंस को बनाना है, कैसे बनाया जाए? तुम्हें वह मूवी अवश्य देखना चाहिए। यू मस्ट वॉच, वॉच यानी देखना, वह मूवी यानी दैट मूवी। अब यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। देखिए, मैंने डायरेक्ट आपको करवा दिया अवश्य चाहिए का सेंस, लेकिन बहुत सारे टीचर्स के माध्यम से आप सुनेंगे या किसी बुक्स में आप ऐसा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्लिगेशन के लिए। आप चाहे आप बोल दीजिए ऑब्लिगेशन, ये नागरिकों को अपने करों का भुगतान अवश्य करना चाहिए। ऑब्लिगेशन माने होता है कर्तव्य, ड्यूटी, मतलब जो कानूनी ड्यूटी, ऐसे समझिए। जैसे मैं कह दूं कि मुझे एक बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते मुझे अपने स्टूडेंट्स को सही तरीके से पढ़ाना चाहिए। आई मस्ट टीच माई स्टूडेंट्स प्रॉपरली। तो अब देखिए, ये ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं टीचर हूं तो मैं आपको सही तरीके से पढ़ाऊं। तो चाहे ड्यूटी के लिए, अब कहीं बुक में आपको मिले कि ड्यूटी के लिए यूज करना है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करना है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, तो आप इन चक्कर में मत पड़िए कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, या कि देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तुम्हें यह मूवी अवश्य देखना चाहिए। इस चक्कर में न पढ़ के आप केवल इतना याद रखिए कि अवश्य चाहिए के सेंस में यूज होगा, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। नेसेसिटी, जैसे स्टूडेंट्स को एग्जाम में एडमिट कार्ड अवश्य ले जाना चाहिए, तो अब ये क्या हो गया? ये एक नेसेसिटी हो गई, आवश्यकता हो गई, अनिवार्यता हो गई। तो इन चक्कर में मत पड़िए, आप अवश्य चाहिए देख लीजिए तो सब कुछ आ जाएगा। एक दो सेंटेंसेस हम इसी सेंस के अभी और बनाते हैं। क्या सेंटेंस है? तुम्हें अपनी मां से अवश्य इस प्रकार बात नहीं करना चाहिए। चलिए, यू, अब निगेटिव सेंटेंस है, यू मस्ट नॉट टॉक, बात करना, टू योर मदर, किससे बात करना? अपनी माँ से, यानी योर मदर, योर अपनी, देखिए यू सब्जेक्ट है, यू के लिए योर, योर मदर। अब इस प्रकार होता है लाइक दिस, लाइक दिस, इस प्रकार। अगर होता उस प्रकार, लाइक दैट, तो ठीक है। यू मस्ट नॉट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, तुम्हें अपनी माँ से इस प्रकार बात अवश्य नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो कोई रूडली बात कर दिया तो उसको कोई उसका फ्रेंड एडवाइस कर रहा है या कोई भी एडवाइस दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, क्योंकि मस्ट, यही बोल रहा हूँ कि आप अवश्य चाहिए याद किए रहिए, बस इस चक्कर में मत पड़िए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ठीक है। मुझे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है मसंट, मसंट, इसको मस्टेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मसंट, मसंट। यू मसंट टॉक टू योर मदर लाइक दिस, मुझे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस। अब आई सब्जेक्ट है, इस वजह से यहां माई आया हुआ है। जैसे यू होता, यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, कीप एनी वंस, कीप वंस प्रॉमिस मतलब वादा निभाना, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा किस सेंस में ये यूज होता है? आई मस्ट एडमिट, पूरा सेंटेंस ही यूज होता है। आई मस्ट एडमिट मतलब मानना पड़ेगा, मतलब मानना पड़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, मानना पड़ेगा तुम बहुत मेहनत करते हो, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये मेहनत करता है, लेकिन अचानक से मैंने काम करते देखा, पढ़ते देखा दिन भर, तो मुझे कहना पड़ा यार कि मानना पड़ेगा यार तुम बहुत मेहनत करते हो। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो चीज़ आशा नहीं कर रहा था वो चीज़ मेरे सामने आ गई। तो ऐसे में बोला जाता है आई मस्ट एडमिट, ठीक है। तो मानना पड़ेगा, आई मस्ट एडमिट। अब तुम बहुत मेहनत करते हो, यू वर्क वेरी हार्ड, यू वर्क वेरी हार्ड। आई मस्ट एडमिट यू वर्क वेरी। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट
तुम बहुत मेहनत करते हो, देखिए ताहती रहते हैं। इसलिए बोलता हूं ना कि टेंस अनिवार्य है सीखना, नहीं कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी तक नहीं सीखे टेंस, रुको अभी बताता हूं। बोलो क्यों नहीं सीखे अभी तक टेंस? बताओ। मैं गीता के श्लोक शुरू में पढ़ता हूं कि जिससे भगवान कुछ सद्बुद्धि दे। और टेंस नहीं सीखे, डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए, कभी समझ आएगा? बताओ, एक क्रम से देखोगे नहीं? सीधे बताओ, जल्दी जल्दी करो, नहीं मैं मारता हूं। देख रहे हो अभी इस तरह? चलो अच्छा ठीक है, चलो छोड़ रहा हूं, लेकिन देखो भाई सीरियसली बोल रहा हूं, टेंस सीख लो, नहीं मारूंगा, डंडा कितना बड़ा है ही, लेकिन ध्यान रखना अगली बार मैं एक लग्गा लेकर आऊंगा। लग्गा जानते हो क्या होता है? लग्गा होता है एक बहुत बड़ा डंडा, हमारे गांव में बोला जाता है, खूब बड़ा डंडा रहता है, बहुत बड़ा डंडा। सब मेरी इतनी बड़ी बाहें नहीं, मैं उतना फैला लूँ अपनी बाहें, लेकिन डंडा बहुत बड़ा, उसी को बोलते हैं लग्गा, जिससे सब कटिया हिलाते हैं। कटिया जानते हो? अब मैं तुम्हें अपने गांव की शब्दावली नहीं बताऊंगा कटिया क्या है, लग्गा क्या है, बस इतना ध्यान रखना कि अगली बार तुम कंप्लीट किए रहना टेंस, ठीक है ना? ध्यान रखना। चलो अच्छा छोड़ रहा हूँ, इस छोड़ने के बदले तुम वीडियो को लाइक कर दो, अभी वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट जरूर कर देना। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था। और अगला यूज देख लेते हैं जल्दी से, अगला सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। सेंटेंस क्या है? मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। आई मस्ट एडमिट, मानना पड़ेगा तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे हैं। यू आर लुकिंग, लुक यानी दिखना, देखना नहीं, यू आर लुकिंग तुम दिख रहे हो बहुत अच्छे, वेरी नाइस या कि अमेजिंग बोल दीजिए ना, अमेजिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट वाला यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज क्या कह रहा है दोस्तों? मस्ट का पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग हो, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटी कि लगभग आप कंफर्म हो कि ऐसा होगा ही होगा। कैसे? देखिए, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब जब सुबह से कुछ नहीं खाया तो वह अवश्य ही भूखा होगा, मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी है भूखे रहने की, भूखे होने की, लेकिन सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूखे रहने की पॉसिबिलिटी एकदम स्ट्रांग है, वो भूखा होगा ही होगा। अब यूज करेंगे क्या? मस्ट। देखिए उसने पूरा दिन काम किया, अब जब पूरा दिन काम करेगा तो वह अवश्य ही थकी होगी, लड़की है तो थक गई होगी, मतलब लड़का भी होता थक गया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की है इस वजह से, मतलब थका होगा नहीं लिखा, थकी होगी, क्योंकि वो लड़की है इस वजह से लिखा है थकी होगी, है ना? तो देखिए अब उसने पूरा दिन काम किया है, जब पूरा दिन काम करेगी तो थक तो जाएगी ही ना, तो मतलब पॉसिबिलिटी कितनी स्ट्रांग हो गई। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या बनेगा? अच्छा मार्कर थोड़ा सा डिम हो गया है। ही हैजंट ईटन एनीथिंग, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, खाया है या है ये है, चुके हैं। ही हैजंट ईटन एनीथिंग, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, वह अवश्य ही भूखा होगा। ही सॉरी यहाँ पे एच स्मॉल कर लीजिए। ही मस्ट बी यानी होना, ध्यान रखना, भूखा होगा, होना यहाँ पे बी, मस्ट बी माने होना। अब क्या होना? भूखा होना, हंग्री बन गया। क्या बना? ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ही मस्ट बी हंग्री, वह अवश्य ही भूखा होगा। तो मस्ट से हम ये पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। क्या है? उसने पूरा दिन काम किया है, वह अवश्य ही थकी होगी। चलिए बनाते हैं सी, उसने, लड़की है, सी यूज करेंगे। सी हैज, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, वर्कड ऑल डे भी आप कर सकते हैं, या कि द होल डे, ठीक है, पूरा दिन। सी हैज वर्कड ऑल डे, अब वह अवश्य ही थकी होगी। शी मस्ट बी, अब थका हुआ होना, टायर्ड, जैसे भूखा हंग्री, ऐसे थका हुआ टायर्ड। अब बी यानी होना, ये तो क्या बना? शी हैज वर्कड ऑल डे, शी मस्ट बी टायर्ड, वह अवश्य ही थकी होगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट यूज जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, जो मस्ट का यूज जानते हैं, वो भी जो मैं यूज बताने वाला हूं वो यूज शायद वो भी ना जानते होंगे। चलिए देखते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो यूज मैं बता रहा हूं इसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है ही नहीं, ये नाउन की तरह है। देखिए अ मस्ट एज अ नाउन, शायद ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे कि मस्ट का यूज नाउन की तरह भी किया जाता है, वो भी जब मस्ट नाउन की तरह आएगा तो उसके पहले ए जरूर लगा होगा, अ मस्ट, ठीक है। चलिए अच्छा, जब ये नाउन होगा तो इस मस्ट का मतलब होगा बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे, अगर आप इस प्रकार के शहर में रहते हैं तो एक कार बहुत जरूरी है, आ कार इज अ मस्ट। अभी मैं सेंटेंस बना रहा हूं। पहाड़ों में गर्म कपड़े बहुत जरूरी है,
अब इनमें भी किसका यूज करना है हमें? मस्ट का। जैसे अगर आप इस प्रकार के शहर में रहते हैं, इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक दिस यानी इस प्रकार, लाइक दिस इस प्रकार की, ठीक है। तो इफ यू लिव इन अ सिटी लाइक दिस, एक कार बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पे अ कार इज अ मस्ट, यही है मस्ट, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ये है ही नहीं, ठीक है। पहाड़ों में गर्म कपड़े बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? गर्म कपड़े, वार्म क्लॉथ्स, आर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है। वार्म क्लॉथ्स आर अ मस्ट यानी बहुत जरूरी, अभी भी बताया आपको, अ मस्ट मतलब बहुत जरूरी। वार्म क्लॉथ्स आर अ मस्ट इन माउंटेन्स, पहाड़ों में, इन माउंटेन्स, ठीक है, इन माउंटेन्स। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारे यूजेज आपने सीखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ? शुड का यूज लेके मैं अगली वीडियो में आ रहा हूं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंस्टा में आप डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।